हेलो बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लोग सीखेंगे कि कहां पर किस तरह से ईंट का प्रयोग किया जाता है। आज इन्हीं सब के बारे में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि ईंट का प्रयोग कहां और किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आज आपको मालूम हो जाएगा, आज आप सीख जाएंगे कि ईंट का प्रयोग किस तरह से और कहाँ किया जाता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि ईंट का अर्थ यह होता है, ईंट का अर्थ यह होता है। तो बच्चों आप ईंट के लिए कभी यह नहीं लगाएंगे। ईंट का अर्थ बच्चों क्या होता है उसको हमने बताया यहाँ पर। बाकी ईंट का कहाँ पर किस तरह से प्रयोग होगा उसको हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन बच्चों ईंट का मतलब क्या होता है, ईंट का अर्थ यह होता है। ये कहीं पर यूज यह के लिए ईंट नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो आगे सीखते हैं। जहां पर इसकी डिफिनीशन है बच्चों, जहां पर प्राकृतिक घटनाएं। अब बच्चों प्राकृतिक घटनाएं जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो इंसानों द्वारा न होकर अपने आप होता है, जैसे धूप निकलना, हवा का चलना, ठीक है बच्चों, बारिश का होना, ठंडी पड़ना, गर्मी पड़ना, तो ये सब बच्चों क्या होता है, प्राकृतिक है, ठीक है बच्चों। तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे यहां समझ लेते हैं, जैसे वर्ष हो गया, दिन हो गया, महीना हो गया, बच्चों ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, ठीक बच्चों, या फिर आप मौसम कह लीजिए, मौसम जो परिवर्तन होता है। और बच्चों इसमें जो है आपका जैसे समय की बात हो गई, ठीक है बच्चों, आदि कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो इंसानों द्वारा ना हो वो बच्चों क्या होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है बच्चों। जो इंसानों द्वारा होता है उसको तो सभी जानते हैं, बाकी जो हम आप या कोई भी इंसान नहीं कर सकता है तो बच्चों वही क्या होता है, प्राकृतिक होता है। जैसे अब वर्ष है तो बच्चों अगर वर्ष है, जैसे एक एक दिन अगर बढ़ रहा है, तो अब जैसे एक साल में 365 दिन होता है या 366 दिन होता है, तो बच्चों क्या कोई दिन अपने आप से करवाता है क्या? क्या कोई मतलब मशीन है क्या कि मतलब दिन को एक दिन को दूसरे दिन में बदलना या दूसरे को तीसरे दिन में बदलना, ये सब बच्चों क्या होता है, अपने आप होता है। और जैसे मतलब दिन होता है और जैसे महीना होता है, जैसे एक महीने में 30 दिन, 31 दिन, 29 दिन, 28 दिन, ऐसे बच्चों होता है, तो ये अपने आप होता है। कोई यहाँ पर कर नहीं पाता है ना, कोई कर ही सकता है क्योंकि ये सब प्राकृतिक है बच्चों। जैसे ठंडी है तो ठंडी के बच्चों क्या है, जैसे अब बाहर ठंडी पड़ रही है, कोहरा है, तो इस तरह से बच्चों क्या है, ये सभी जो है प्राकृतिक है। और जैसे बच्चों गर्मी है, गर्मी भी कोई नहीं करा सकता है, ठीक है बच्चों। और मौसम, जैसे मौसम बदल रहा है, कभी ठंडा है तो कभी गर्मी है तो कभी बारिश हो रही है, तो इस तरह से बच्चों जैसे समय, जैसे अभी समय हो रहा है, जैसे सुबह का होता है, शाम को होता है, दोपहर को होता है, तो इस तरीके से बच्चों अगर होता है तो वो सभी किस में आता है, प्राकृतिक घटनाओं में होता है, ठीक है बच्चों। आदि यहाँ पर भाव आदि का अनुभव किया जाता है तो वहां पर ईंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे धूप हो रही है तो हम आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जैसे हवा चल रही है बच्चों तो हम आप सिर्फ अपने त्वचा के माध्यम से, जो हमारे शरीर का बाहरी भाग है उसको बच्चों त्वचा बोलते हैं, उसी से हम आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर ठंडी है या गर्मी है या बच्चों धूप है या फिर हवा चल रही है।
कोई भी ऐसा जो मौसम परिवर्तन होगा वो हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग होता है जिसको हम आप त्वचा बोलते हैं, उसी के माध्यम से हमें आपको क्या होता है बच्चों, जानकारी मिलती है कि बाहर किस तरीके का मौसम है। अब बच्चों आगे देखते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आप समझते हैं और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में पहला जैसे कहा गया कि आज तेज धूप है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर धूप कैसा है, प्राकृतिक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर इट लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे है तो इज लगाएंगे। इट इज क्या है बच्चों, इसको हम बोलेंगे सनशाइन, सनशाइन। और उसके बाद बच्चों आज के लिए क्या लगा देंगे, टुडे लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरा समझते हैं बच्चों, जैसे कहा कि वर्ष 2024 का साल, बच्चों यहां 23 कर देते हैं, का साल था। तो क्या करेंगे अब बच्चों, यहां पर इट लगाएंगे। अब यहां था आया है तो आज लगाएंगे क्योंकि ये घटनाएं बीत चुकी है। तो इट वाज, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ऑफ द ईयर, फिर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2023। इसी प्रकार बच्चों एक और देखते हैं, जैसा कहा गया यहाँ पर कि कल वर्षा हो रही थी। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इट, अब यहाँ थी है तो वाज हो जाएगा, और ये लगातार हो रहा है बच्चों, तो रेन माने होता है बारिश, और यहाँ पर रेनिंग कर देंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में है, रेनिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, कल के लिए यस्टरडे। तो ये सारी घटनाएं बच्चों कैसी हो रही हैं, प्राकृतिक हो रही हैं। जैसे एक और देखते हैं, आज मेरा जन्मदिन है। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो जन्मदिन कैसा है, प्राकृतिक है, क्योंकि एक एक दिन बीतता चला जाता है। तो बच्चों अगर वो बीत रहा है अपने आप से तो इसका मतलब वो प्राकृतिक है। ठीक है बच्चों, तो ये आज मेरा जो जन्मदिन आया है ये कैसा था, प्राकृतिक घटनाओं में होते होते तब जाकर ये हमारा क्या आया है बच्चों, जन्मदिन आया है। तो इस तरीके से बच्चों इसको करना होगा। तो क्या करेंगे, इट लगाएंगे क्योंकि आज की बात है, और यहाँ पर है भी है तो इज लगाएंगे। इट इज माई बर्थडे, इट इज माई बर्थडे, और आज के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, टुडे हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम प्राकृतिक घटनाओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने आपको इसकी परिभाषा यहाँ पर दिया और एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाने की कोशिश किया। तो बच्चों क्या होगा, फिर से देखते हैं, यूज ऑफ इट, इट का अर्थ यह होता है, और यह हम कहीं भी बच्चों प्रयोग इट के लिए नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, जहां पर प्राकृतिक घटनाएं जैसे वर्ष, दिन, महीना, साल, ठीक है बच्चों जैसे मौसम हो गया और समय हो गया, ठीक है बच्चों, आदि, फिर उसके बाद भाव आदि का हम अनुभव करते हैं। बच्चों ये सारी घटनाएं कैसे होता है, अनुभव किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया, जैसे आज तेज धूप है तो क्या हो जाएगा, इट इज सनशाइन टुडे, और वर्ष 2023 का साल था तो इट वाज ऑफ द ईयर 2023। तो कहने का मतलब है बच्चों ये सारी जो घटनाएं हुई हैं, जैसे यहाँ तेज धूप हो रही है, यहाँ साल आया था, ठीक है, तो ये सब बच्चों कैसा है, कैसी घटनाएं हैं, प्राकृतिक हो रही हैं, ये इंसानों द्वारा नहीं हो रही हैं। ठीक इसी प्रकार तीसरा, कल वर्षा हो रही
थी। बच्चों कल वर्षा हो रही थी, ऐसी बात हो रही है, तो यहाँ इसका मतलब यह है कि ये प्राकृतिक घटना हो रही है, क्योंकि वर्षा किसी के बस की बात नहीं है या कोई करा नहीं सकता है। तो ये सारी घटनाएं कैसी हैं बच्चों, प्राकृतिक है। तो क्या हो जाएगा, इट वाज इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ थी है, और ये कंटिन्यूअस है इसलिए रेन लिखकर आईएनजी लगा दिए हैं, और कल की बात थी इसलिए यस्टरडे हो गया। इसमें आज मेरा जन्मदिन है, तो बच्चों जन्मदिन भी क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो इस तरीके से इट इज माई बर्थडे टुडे। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों अगर कह दिया जाए कि अभी जो है, एक जैसे यहाँ टाइम के लिए हम देखते हैं, एक टाइम के लिए आपको बता देते हैं। जैसे कहा गया 5वां, अभी 9 बजे हैं, अभी 9 बजे हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इट इज 9 o'clock नाउ। नाउ मतलब क्या होता है बच्चों, अभी या अब। तो यहाँ बच्चों ये 9 बजा है, इसका मतलब 9 करेक्ट की बात हो रही है, और यहाँ समय भी आया है। तो इस तरीके से बच्चों समय जो हो रहा है वो प्राकृतिक घटना है, तो इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ है आया है तो सहायक क्रिया इज लगाएंगे। 9 बजे की बात कर रहा है तो बच्चों 9 o'clock, और अभी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ। तो इस तरह से बच्चों हम इट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।